चाहिए। डोली में बैठी काम्या अपने ससुराल की ओर जा रही थी। उसका पति रजनीश भी साथ साथ चल रहा था। उसके साथ कई बाराती भी थे। डोली चलते वक्त जब हवा से डोली का पर्दा हट जाता तो रजनीश तिरछी आंखों से अपनी पत्नी को देखता और जब दोनों की नजरें मिलती तो काम्या शर्मा कर अपनी आंखें झुका देती। उधर बारात में साथ चल रहे सभी लोग काम्या की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अरे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली है अपने रजनीश को। हाँ चाची, लाखों में एक है वो। जैसे जैसे कर काम्या की डोली उसके ससुराल के नजदीक पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जंगल को पार कर जब उसकी डोली एक पथरीले पुल से गुजर रही थी तभी काम्या के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। आह, हे भगवान, मेरे पेट में दर्द कैसे होने लगा। पहले तो उसने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो जोर से कराहने लगी। आह आह। इस तरह उसके कराहने की आवाज जैसे ही रजनीश ने सुनी तो वो घबरा गया और दौड़कर काम्या के पास गया और उससे बोला, क्या हुआ काम्या? पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। रजनीश ने डोली वाले को डोली रोकने के लिए कहा। अरे डोली वाले भैया, जरा डोली रोकना, मेरी पत्नी के पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। डोली वालों ने डोली रोकी। काम्या का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बारात में साथ चल रहे लोग और रजनीश किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से काम्या को क्या हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। अब वहाँ कोई आसपास डॉक्टर होता तो काम्या को उसके पास ले जाया जाता, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में कहाँ से कोई डॉक्टर मिलता। तभी बारात के साथ चल रही एक औरत ने कहा कि लगता है इसने शादी में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। अरे किसी के पास हाजमे की गोली है क्या? हाँ चाची, मेरे पास है, अभी देता हूँ। काम्या को हाजमे की गोली दी गई, लेकिन उसके पेट का दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। हे भगवान, क्या हो गया है इसे, इतना दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ खड़ी औरतों को पता लग गया कि ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये तो। लेकिन कोई कुछ कहता उसके पहले ही काम्या ने डोली में एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे दिया। तुरंत ही बच्ची के रोने की आवाज वहाँ गूंजने लगी। लेकिन डोली में इस तरह बच्ची के जन्म के बाद वहाँ जितने लोग थे उन्होंने उतनी बातें शुरू कर दी। हे भगवान, क्या घोर कलयुग आ गया है। लड़की अभी शादी के बाद घर भी नहीं पहुँची कि उसने बच्ची को जन्म दे दिया। राम राम राम, क्या कहें इसे। दिखने में तो ये इतनी सुंदर है, लेकिन इसके कर्म तो काले हैं काले। ना जाने शादी के पहले इसने किसके साथ अपना मुंह काला किया है। इसे तो अभी के अभी इसके घर वापस भेज देना चाहिए। ये उल्टा तो रजनीश का जीवन ही बर्बाद कर देती। कुछ देर पहले जहाँ सभी लोग काम्या की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं कुछ देर बाद सभी उसकी बुराई करने लगे। कुछ देर पहले तक रजनीश के चेहरे पर जो खुशी थी वो एकाएक गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। ये सब क्या है, ये कैसे हो गया? काम्या ने बच्चे को जन्म दे दिया। कुछ घंटे पहले रजनीश बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। काम्या को जब उसने पहली बार देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि काम्या ही उसकी पत्नी बनेगी। गोरा रंग, लंबा कद, गालों पर काला तिल और फूलों की पंखुड़ी से उसके होंठ उसे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग बना रहे थे। आप बहुत खूबसूरत हैं काम्या जी, मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। शुक्रिया आपका। मैं आपको पसंद तो हूँ ना? रजनीश की बातों का काम्या ने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया। रजनीश मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपनी माँ और पापा से बोला, मुझे लड़की पसंद है। रजनीश और काम्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पंडित जी से पूछकर उनकी कुंडली मिलवाई गई और उनकी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाया गया। अरे लड़की तो बहुत ही सौभाग्यशाली है रजनीश के लिए। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। लेकिन क्या? लेकिन शादी के लिए कुछ